ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये सहंतादि महा हरि मंगल करि हो ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ग्रंथ की सार्थकता का प्रकरण अपन देख रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सार्थक कैसे है? ना सिर्फ नाम की सार्थकता बल्कि इसकी रचना की सार्थकता भी। क्योंकि इसका नाम ये क्यों रखा, प्रश्न इतना सा नहीं है। प्रश्न ये भी है कि इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? इस ग्रंथ में ऐसी क्या बात है जो आपको ये लिखना पड़ रहा है, या जो लिखा भी है तो इससे लाभ क्या होगा? ये सारी बात इसके अंदर आएगी। तो कल अपना ये प्रकरण चला था। इसमें अपन ने शुरू में ये देखा कि भाई जो संसार में जीव हैं वो सारे के सारे दुखी हैं, है ना। दुखी दो तरफा। एक तो कर्मों का उदय, वो इनको दुख देता रहता है, व्यवहार की भाषा है ना, ध्यान रखना। कोई ऐसे हड़बड़ी में मत आ जाना कि कर्मों की तरफ से कैसे कहने लग गए, ये भाषा है। तो एक तो कर्मों की तरफ से दुख, दूसरा वो मिथ्यात्व। माना आप गौर करोगे तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये दोनों की बात यहाँ पे टोडरमल जी ने प्रस्तुत कर दी पहले। क्योंकि आगे प्रकरण यही आने वाला है, दूसरे तीसरे अधिकार। तो द्रव्य कर्म की तरफ से तो वो कर्म के उदय में जो जो दशाएं मिली वो दुख। भाव कर्म की तरफ से कि वो अंधेरा छाया रहा। मिथ्यात्व का जो अंधकार है वो भाव कर्मी तो है, इसका मोह राग द्वेष बोलते हैं ना अपन। तो भाव कर्म के कारण वो अंधेरा इसके छाया रहा। तो दो तरफा दुख, माने एक तो कर्मों से मार पड़ रही थी, दूसरी तरफ बचने का भागने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। नजर आता कैसे? आंखें ही बंद कर रखी थी, उजाला ही नहीं था बिल्कुल भी। ऐसा घुप अंधेरा मिथ्यात्व का, उस कारण ये जीव दुखी होता था। तो इस जीव को सुख का कारण जिनेन्द्र भगवान की वाणी का उदय, जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य उनका उदय हुआ, उनकी वाणी खुली, तो ये मार्ग का उद्योत, मार्ग का ये उद्योत हो। आवाज बराबर नहीं आ रही है क्या? वो आपके यहाँ भी समस्या है फिर वो? सबको तो आ रही है बराबर। आपके नेटवर्क देखिए, नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम होगी या तो कुछ। तो जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य उदित हुए, है ना। अच्छा, और विशेष बात क्या थी? न तो उन्होंने इसको पकड़ करके बाहर निकाला, मतलब दुख से बाहर निकाला, न उन्होंने ये कहा कि तू चल मेरे साथ साथ चल, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने तो मार्ग का उद्योत कर दिया, मार्ग प्रकाशित कर दिया। अब ये इसके ऊपर है कि इसने उस उजाले में अपना रास्ता ढूंढ लिया और ये सुखी हो गया, अथवा रास्ता नहीं ढूंढा और दुखी होता रहा। ये इस जीव के ऊपर पूरी की पूरी, शुरू से ही यहाँ पे टोडरमल जी शुरू से ही जीव के ऊपर ये बात बता रहे हैं। जीव अपनी जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी पूर्वक उसका प्रयोग कर ले, वे उस जिनवाणी रूपी उद्योत का प्रयोग करके इस संसार रूपी अटवी से बाहर निकल जावे। और या फिर आंखें बंद करके पड़ा रहे। उजाला तो हुआ था, उजाला चला गया। फिर उनका जब समझ लीजिए तीर्थंकरों का वियोग हुआ, उसके बाद गणधर को विचार आया, उनके वियोग क्या, उनके पहले ही, वियोग के पहले ही ये विचार आया कि भाई एक ना एक दिन तो ये वियोग होगा, ये सूर्य हमेशा उदित तो नहीं रहेगा। तो उन्होंने आगे भी ये मार्ग प्रकाशित रहे इस रूपकता में, सम्यक ज्ञान के जो द्वादशांग, द्वादशांग रूपी बड़ा दीपक उन्होंने जला दिया। आया समझ में? द्वादशांग की रचना कर। फिर उनके बाद महान महान आचार्य हुए, तो वो उन्होंने वहां से दूसरे ग्रंथों की रचना की।
उनके आधार से और अनुसारी ग्रंथों की रचना हुई। ऐसे करते करते वो परंपरा चल पड़ी, और बड़े दीपक छोटे दीपक इस तरह से वो बात आगे चल गई। तो टोडरमल जी भी उन्हीं दीपकों के आधार से, एक ये छोटा दीपक, उनकी भाषा में छोटा, अपने लिए तो बहुत बड़ा है, अपने लिए तो सबसे बड़ा दीपक यही। क्यों? क्योंकि इसके आधार से ही हमको सारे शास्त्र समझ में आने लगे। देखो ऐसे ही चर्चा चल रही थी हमारी, जितना बड़ा घर होता है ना, उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, है ना। और जितना बड़ा दरवाजा होता है, उतना बड़ा ताला नहीं होता। और जितना बड़ा ताला होता है, चाबी उतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन उस चाबी से उस इतने बड़े घर में प्रवेश किया जाता है ना। उसी तरह से टोडरमल जी की भाषा में भले मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत छोटा है, टोडरमल जी की भाषा में कह रहा हूं, अपने लिए तो बहुत बड़ा, अपने लिए तो क्या कहें, आया समझ में। लेकिन ये चाबी है, वास्तव में चाबी है। क्या? इससे बड़े बड़े जिनागम के रहस्य के ताले वो खुल जाते हैं। तो भले वो बड़े महान ग्रंथों में, अब आचार्यों के ग्रंथ तो आचार्यों के हैं, आचार्य की बुद्धि भी विशेष होती है, तो वैसे भले ना रहे हो टोडरमल जी, लेकिन उतना बड़ा घर ना सही, लेकिन ये चाबी है, इस चाबी के सहारे आप जिनागम रूपी मंदिर में, भवन में प्रवेश कर सकते। समझ में आई बात? ऐसा है ये अद्भुत महिमा है ना। आप यूं मत सोचना कि गीत ही गीत गाए जाते हैं उनके। अरे वो अंदर वास्तव में ऐसा लगा इसलिए गाते हैं। आप ये जिनको अभ्यास है मोक्षों प्रकाशक का, वो मेरी बात से 100% सहमत हो रहे होंगे। और जो नए नए हैं, उनको थोड़े समय में मालूम पड़े। आया समझ में? जो पहली बार मोक्षों प्रकाशक का अभ्यास कर रहे हैं, उन लोगों को भी ज्यादा समय नहीं लगे। और अभी तक अपनी जो चर्चा हुई है उसमें क्या कम बातें आई क्या? तो इस तरह से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पना ग्रंथ का जो एक मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने का लक्षण है, वो इस ग्रंथ पर भी पूरी तरह घटित होता है। और इसीलिए टोडरमल जी ने इसका नाम रखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्या नाम ही रख दिया, है ना, कुछ और नाम नहीं रखा, यही नाम रखा, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। ऐसा। तो यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। आगे फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कि भाई मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ तो पहले से ही थे ना, इतने महान महान आचार्यों के, बड़े बड़े विद्वानों के, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी जो तुमने और ग्रंथ बना दिया है? पहले ही इतने तो पढ़े नहीं जाते हैं, तुम और जबरदस्ती बना रहे हो। बोलो। हो सकता है ना, किसी का ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि इतने सारे हैं तो सही, तुम क्यों बनाते हो, या तुम्हारे इस ग्रंथ का क्या औचित्य है? तो ये विषय अपन यहाँ से देखते हैं। आज अपूर्व जी नहीं है अपने साथ में, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, एक मेरा निवेदन है, आप में से कोई अगर, जैसे वैसे तो अपूर्व जी रहते हैं, लेकिन जब वो नहीं हो तो उस समय कोई अगर होस्ट का काम कर सके तो मुझे सूचित कीजिएगा, जो थोड़ा समझता हो जूम वगैरह में। क्योंकि काम और कुछ नहीं, थोड़ा सा जो शेयर करने की है, स्क्रीन शेयरिंग, और रेज हैंड होते हैं उनसे प्रश्न वगैरह पूछने का, और तो कोई ऐसी विशेष बात उसमें है नहीं। चलिए, यहाँ देखते हैं अपन। हम्म। देखिए, मैंने ये ऊपर ही ऊपर दिखा दी लाइन, उस लाइन से चलेंगे, जो सबसे ऊपर दिख रही है आपको स्क्रीन पर, उस लाइन से अपन आगे पढ़ेंगे। क्या कहा यहाँ प्रश्न, जो मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पूर्व तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ काहे को बनावो हो? ये तुम नए नए ग्रंथ क्यों बनाते हो? इसका जवाब देखिएगा, बहुत सुंदर जवाब है। समाधान, ताका समाधान। जैसे बड़े दीपकनी का तो उद्योत बहुत तेल आदिक का साधन ते रहे हैं, जिनके बहुत तेल आदिक की शक्ति न हुई, तिनको तोक दीपक जोई दीजिए,
तो उसका साधन राखी, ताके उद्योत ते अपना कार्य करे। तैसे बड़े ग्रंथनि का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक का साधन ते रहे, जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नाही, तिन्हीं को स्तोक ग्रंथ बनाए दीजिए, तो वे वाका साधन राखी, ताके प्रकाश ते अपना कार्य करे। ताते ये स्तोक सुगम ग्रंथ बनाइए है। बहुरी यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनावो हूँ, सो कषाय निते अपना मान बधावने को, व लोभ साधने को, व एक सेकंड क्या है, लोभ, यश यश होने को, व अपनी पद्धति राखने को नहीं बनावो हो, जिनके व्याकरण न्यायाधिक व नए प्रमाणाधिक का व विशेष अर्थनि का ज्ञान नहीं। ताते तिन तिन के बड़े ग्रंथनि का अभ्यास तो बनी सके नहीं। बहुरी कोई छोटे ग्रंथनि का अभ्यास बने, तो भी यथार्थ अर्थ भाषे नहीं। ऐसे इस समय विषय मंद ज्ञानवान जीव बहुत देखे, इनका भला होने के अर्थ ही धर्म बुद्धि ते, एक सेकंड, इनका भला होने के अर्थ ही धर्म बुद्धि ते यह भाषामय ग्रंथ बनावो हो। बहुरी जैसे, अभी इसको यहीं तक रखते हैं, फिर ये आगे की बात और करेंगे, क्योंकि आगे प्रकरण विशेष आ रहा है और थोड़ा। देखिए क्या कहते हैं, प्रश्न तो समझ में आ गया होगा, प्रश्न बिल्कुल सिंपल है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा था पहले, अ, मिथ्यात्व द्रव्य भाव कर्म बोध, हाँ वो मिथ्यात्व में दोनों नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि द्रव्य कर्मों का नाम तो अलग से ही ले लिया ना। द्रव्य कर्मों का नाम तो अलग से ले ही लिया था पहले, ये आया था ना यहाँ पे, कर्म निमित्त से, कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख, तो द्रव्य कर्म तो उसी में आ गए, और मिथ्यात्व वो भाव कर्म में। तो ऐसे द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों की बात वहां पर इस तरह से घटित हुई। चलिए, तो प्रश्न क्या था कि मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ तो पहले ही से ही थे, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते। देखो, ये एक, क्या कहें, खुद का वो विद्वत्ता दिखाने के लिए ऐसे प्रश्न नहीं डाले जाते, बल्कि उस जमाने में आप कल्पना करो कि लोगों की रुचि तो खैर अभी भी जैसी थी वैसे ही उस जमाने में लोग भी थे, तरह तरह के लोग थे। और विश्वास कैसे आए, कुल मिला के बात यह है कि तुम जो लिख रहे हो हम तुम पर विश्वास करके ये क्यों पढ़े। तुम जो ये शास्त्र बना रहे हो इसकी उपयोगिता क्या है, इतने महान महान ग्रंथ हैं उनको क्यों नहीं पढ़े। तुम्हारे इस ग्रंथ की क्या उपयोगिता, ये बड़ा प्रश्न। टोडर मल जी जानते थे कि ऐसा किसी के दिमाग में आ सकता है। अरे आज तक आता है, आज तक आता है। गृहस्थ विद्वान नहीं करते हैं क्या लोग बात, ये गृहस्थ विद्वानों के ग्रंथ नहीं पढ़ना। अरे भैया, वहां पे तो जो आचार्यों की या तीर्थंकरों की बात एक छोटा बच्चा भी कहता हो, तो वो बात को शिरोधार्य करना, गृहस्थ या बिना गृहस्थ, ये कोई मुद्दा है। रत्नकरण शावकाचार्य में क्या लिखा, 33वें में, गृहस्थ हो मोक्ष मार्गस्थ हो, निर्मोह नैव मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोह मोहिनो। कि वो उस नग्न दिगंबर वेशधारी अनगार से भला है, अगर निर्मोही है तो उस मोही मुनि से है ना, भावलिंगी मुनि से नहीं, ध्यान रखना, आचार्य के शब्द बहुत सटीक। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ, और गृहस्थ दशा में धर्म सधता। आया समझ में। चलिए, तो प्रश्न तो ये हो गया, उसका समाधान देखो, उदाहरण बहुत जोरदार देते हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी के अधिकांश उदाहरण आपको सांग रूपक मिलेंगे। सांग रूपक, सांग रूपक का अर्थ बताया था ना मैंने, पूरे अंग घटित होते हैं उसमें, सटीक बैठते हैं। और कुछ उदाहरण तो ऐसे रहेंगे जो शुरू से आखिर तक मिलेंगे, जैसे वेद्य और रोगी का, वो आपको हर अधिकार में मिलेगा, आखिर तक मिलेगा। ऐसे ऐसे चलाते, ये मामूली रचनाकार की बात नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता इस तरह की बात। कई बार जैसे अपन चर्चा करते हैं, मैं समझाने के लिए कोई भी उदाहरण लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, हमेशा वो बराबर फिट नहीं बैठता, सटीक नहीं बैठ पाता।
अपनी बुद्धि जितनी है उतनी अपन उतना उदाहरण ले लेंगे। और टोडरमल जी तो ऐसे विशिष्ट ज्ञाता थे, बिल्कुल सटीक बिठाते थे। यहाँ पे भी देखो, जैसे बड़े दीपकनी का तो उद्योत बहुत तेल अधिक का साधन ते रहे। बड़ा दिया जलाना है तो उसके लिए तेल भी ज्यादा लगे, ये नियम है ना। अब आजकल नए लोग तो एकाएक दिए और तेल की बात समझेंगे नहीं। यूं समझ लो कि बहुत बड़ी हेलोजन बड़ा बल्ब जलाना हो, तो उसके लिए करंट भी तो ज्यादा ही चाहिए ना। ये बल्ब होता है ना, अलग अलग वोल्टेज के होता है, 100 वाट का। अब तो चलते नहीं 40-50 के, अब तो सब वो एलईडी का जमाना आ गया। लेकिन बड़े बल्ब ज्यादा वोल्ट के होते थे, यानी ज्यादा बिजली चाहिए है। उसमें पतला तार भी काम नहीं करेगा, उसमें तार भी मोटा ही चाहिए। आया समझ में? जैसे बिजली के तार हैं आपके, खंभे पर जो तार हैं कितने मोटे होते हैं, घर में इतने मोटे नहीं होते। तो आवश्यकता के हिसाब से वो वस्तु बढ़ेगी ना। बड़ा दिया जलाना है तो तेल भी बड़ा लगे। उसकी बत्ती इतनी मोटी है, आपका एक चम्मच घी तो वो बत्ती के कोने में रह जाएगा, जलेगा कहाँ से? समझ में आ रही बात? तो बड़े दिए को जलाने के लिए ज्यादा तेल आदि का साधन चाहिए। अब जिनके बहुत तेल आदि की शक्ति नहीं है, मेरे घर में तो इतना सा तेल है, अब मैं क्या करूं बताओ, इतना बड़ा दिया लेकर मेरे से तो जलेगा ही नहीं। तो बहुत तेल आदि की शक्ति ना होई, तिनको तोक दीपक जोई दीजिए, तो उसका साधन राखी, ताके उद्योत ते अपना कार्य करे। मैं इतनी बड़ी हेलोजन नहीं लगा सकता मेरे घर में, छोटा बल्ब तो लगा सकता हूँ ना। और छोटे बल्ब में ही देख लूंगा, टॉर्च से देख लूंगा। टॉर्च का साधन भी तो है ना। ऐसा है। तो बड़े दीपक के लिए ज्यादा तेल चाहिए, और जिसके पास ज्यादा तेलादिक की शक्ति नहीं हो तो क्या करें, उसको स्तोक दीप, स्तोक माने थोड़ा छोटा, तो छोटा दीपक जो ही दीजिए, यानी उसके लिए जला दीजिए। तो उसका साधन रख करके, उसका उद्योग करके वो अपना काम कर लेता है। उदाहरण समझ में आ गया? ऐसे ही तैसे बड़े ग्रंथनि का तो प्रकाश बहुत उनका तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक का साधन ते रहे। भाई बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, जो महान ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं अथवा मूल आचार्यों के ही ग्रंथ हैं, अब उसका साधन तो विशेष ज्ञान से ही होगा। क्यों? कौन सा विशेष ज्ञान चाहिए? अरे अब मान लो, अपन उस जमाने की बात कर रहे हैं जब हर एक ग्रंथ की हिंदी उपलब्ध नहीं थी। हर एक ग्रंथ मौजूद नहीं था, हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं था। गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड इसके पहले कहाँ था? टोडरमल जी के पहले, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के पहले कहाँ था बताओ? हिंदी अर्थ था क्या उसका? संस्कृत में था। अब आपको वो पढ़ना है, समझना है, तो आपको प्राकृत संस्कृत समझनी पड़ेगी। और बताऊं, समय सार जी का हिंदी अनुवाद था क्या उसके पहले? जयचंद जी इनके बाद में हुए, तब उन्होंने वो व्याख्या की। उसके पहले अगर किसी को समय सार पढ़ना है तो क्या करेगा? संस्कृत सीखो, प्राकृत सीखो। क्योंकि संस्कृत के बिना अमृत चंद्राचार्य समझ में नहीं आएंगे, प्राकृत के बिना कुंद कुंदाचार्य समझ में नहीं आएंगे। तो विशेष ज्ञान चाहिए। अरे अपन लोग इतने इतने भाग्यशाली हैं कि हमको हमारी सुविधा वाली वस्तुएं सहज मिल गई। आप कल्पना तो करके देखो, टोडरमल जी ने कैसे उन ग्रंथों को पढ़ा होगा। अपनी बात में कितने सारे ग्रंथ लिखे थे, उनमें से एक भी ग्रंथ हिंदी में मौजूद नहीं था। टोडरमल जी ने जो ग्रंथों का नाम लिया ना कि हमने हमारा ये अभ्यास वर्तता है इन सब में, बताओ एक भी बताओ उस टाइम पर उपलब्ध था क्या हिंदी में? कौन से थे बताओ? दो चार कुछ मुश्किल से, जो उनके पहले, जैसे पांडे राजमल जी की टीका, वो थी हिंदी में। बनारसी दास जी के पद्य हिंदी में थे, है ना। थोड़ी बहुत और कुछ रचनाएं थी। ज्यादातर रचनाकार तो टोडरमल जी के समकक्ष या उनके बाद में हुए हैं ना। अधिकांश वचनिकाएं, टीकाएं ये तो बाद में हुई हैं, अधिकांश। उनके पहले तो बहुत कम थे। नहीं थे ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत कम थे। और वो भी सुव्यवस्थित लिखे हुए नहीं थे। ये तो अपन देख ही रहे हैं ना, टोडरमल जी ने जो एक हिंदी गद्य की धारा बदली, उसका एक रूप, आदर्श रूप उपस्थित किया, उसके पहले वैसा रूप मिलता नहीं है। बनारसी दास जी का ही गद्य बिल्कुल कच्चा सा लगता है क्या, जबकि वो बहुत बड़े विद्वान। अब रहस्यपूर्ण चिट्ठी और उधर उनकी परमार्थ वचनिका, दोनों चिट्ठियों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा भाषा की दृष्टि से।
भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, भाषा की दृष्टि से उसमें अपरिपक्वता है। तो आप कल्पना करो, उस जमाने में लोगों को अगर धर्म सीखना था तो उनको व्याकरण, भाषा, प्राकृत, संस्कृत ये सीखनी जरूरी थी। आपको जरूरत पड़ी? आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे, अधिकांश लोग जो संस्कृत प्राकृत नहीं जानते, लेकिन आपने समय सार पढ़ लिया, आपने घुमट सार पढ़ लिया, आपने और चीजें पढ़ ली, 24 ठाणा पढ़ लिया। बोलो, इस मामले में तो उनसे ज्यादा भाग्यशाली है ना। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या और बड़ा खतरा भी हो गया। बड़ा खतरा क्यों हो गया? कि हम इतने प्रमादी हो गए कि हमको मूल से देखने की फुर्सत ही नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते। हिंदी मिल गई ना, पकी पकी पकाई। अब जिसने अनुवाद किया है, मान लो उसने गड़बड़ बुद्धिपूर्वक कर दी हो, या ना समझी में उसके नहीं जानने के कारण हो गई हो, तब फिर क्या होगा? वो एक बड़ा खतरा है उसमें। इस वजह से भाई जिम्मेदारी तो बनती है, आचार्यों की बात समझनी है, और सही ढंग से अगर जिनवाणी का अभ्यास करना है तो थोड़ा बहुत तो अपने को उनकी भाषा, व्याकरण, न्याय शास्त्र इत्यादि ये सीखना चाहिए। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देखो क्या कहा। खैर, वो तो बात दूसरी हो गई। टोडरमल जी क्या कह रहे थे यहाँ पे? तेस है, उदाहरण तो हो गया ना। तेस है, बड़े ग्रंथनिका तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक का साधन थे। बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बहुत ज्ञान के साधन से ही होगा। जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं, आज भी इस तरह के जीव, और उस जमाने में भी थे ही सही, उस जमाने में तो ज्यादा थे। बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं, तिनको स्तोक ग्रंथ बनाए दीजिए। स्तोक यहाँ पे प्रमाण के हिसाब से नहीं, स्तोक यहाँ पे भाषा के हिसाब से। स्तोक वैसे छोटे को बोलते हैं, लेकिन यह छोटा भाषा के हिसाब से, कि भाई संस्कृत प्राकृत बड़ी भाषाएं हैं, हिंदी हमारी छोटी भाषा है, सरल भाषा है। यहाँ स्तोक का अर्थ को सरल से लेना, आकार में छोटा बड़ा नहीं। नहीं तो आप कहोगे 300 साढ़े 300 पेज का हो गया, काहे का स्तोक? हाँ, समझ में आ रही है बात? कि इनको स्तोक ग्रंथ बनाए दीजिए, माने इनकी बुद्धि के हिसाब, स्तोक बुद्धि के हिसाब से स्तोक ग्रंथ ऐसा बना दें, तो वे वाका साधन राखी, ताके प्रकाश ते अपना कार्य करे। ये टोडर मल जी की मूल भावना रही होगी जब उन्होंने वचनिकाओं का काम प्रारंभ किया होगा, जब उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने का भाव आया होगा। ये उस समय उनकी मूल भावना थी। वास्तव में कुछ ऐसा ग्रंथ होना, अरे वो उन्होंने देखा होगा लोगों को। भाई खुद तो अच्छे थे, खुद तो बढ़िया विद्वान थे, सब कुछ सीख गए थे, तो उनको तो नहीं आई समस्या, लेकिन उनको भी तो सीखना तो पड़ा ही था। और उसके अलावा दूसरे लोगों को देखते होंगे कि ये बेचारे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ कैसे पढ़ेंगे, इनको तो ना संस्कृत आती ना प्राकृत आती, इनको इनकी भाषा में अगर मिल जाए, सरल सुबोध भाषा में, तो ये समझ लेंगे। स्तोक माने अल्प भी होता है, स्तोक माने छोटा भी होता है ना। तो यहाँ पे अल्प और छोटा वाला अर्थ नहीं लिखा है, छोटी बुद्धि के हिसाब से, छोटी बुद्धि लायक ग्रंथ उसको स्तोक ग्रंथ का, जो छोटा बालक भी समझ सके ऐसा। तो अगर ऐसा कोई देश भाषा में है ना, जो कम समझ लोगों के हिसाब से बना दीजिए, तो वे वाका साधन राखी, ताके प्रकाशते अपना कार्य करे, तो वो अपना काम कर सकेंगे विचार। ताते ये स्तोक सुगम ग्रंथ बनाइए है, इसलिए हम ये स्तोक सुगम, स्तोक का अर्थ सुगम यहाँ पे हिंदी वाले नहीं, छोटा छोटा लिखा है क्या? हाँ, छोटा। इसलिए छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। छोटा शब्द उसके लिए ठीक नहीं बैठेगा यार। ठीक है, छोटा भी इस अर्थ में चल जाएगा कि छोटी बुद्धि वालों के लिए छोटा ग्रंथ, ऐसा छोटा का मतलब आकार में छोटा नहीं, है ना, भाषा की दृष्टि से छोटा, है ना, भाषा शैली की दृष्टि से छोटा। छोटा माने कि छोटे लोगों, छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए, ऐसा अर्थ लेना। स्तोक का अर्थ वैसे छोटा सही नहीं है, क्योंकि स्तोक का अर्थ अगर शब्द की तरफ से भी देखो, तो स्तोक से बिगड़ करके बना है थोड़ा।
स्तोक का प्राकृत में बनता थो, कालो थो। हाँ देखा था ना अपन ने, काल थोड़ा है, तो स्तोक का अर्थ थोड़ा होता है। अब यहाँ तो ना थोड़ा वाला अर्थ बैठता है, क्योंकि थोड़ा ग्रंथ बनाते हैं क्या होता ये छोटा। है, इसीलिए उन्होंने छोटा लिख दिया। लेकिन वो छोटा का आशय समझ लेना, छोटा का मतलब छोटा नहीं, छोटा का मतलब छोटी बुद्धि वालों को समझ में आने जैसा, ऐसा है ना। जो ज्यादा नहीं समझते हो, विशेषज्ञ नहीं हो, उनको भी समझ में आए। कम बुद्धि से भी ये समझ में आएगा वो छोटा है। हाँ भाई, जैसे वो तेल का उदाहरण दिया ना, कम तेल में भी जल जाए ऐसा छोटा दीपक, तो ऐसे ही कम बुद्धि से भी समझ में आ जाए ऐसा छोटा। सरल ग्रंथ कुल मिला के। सरल तो उन्होंने लिखा है, ये सुगम लिखा। स्तोक सुगम ग्रंथ बनाइए बहुरी। अब ये खुद की बात थोड़ी, ये तो प्रश्न का जवाब हो गया है ना, कि ये ग्रंथ आप क्यों बना रहे हो। अब ग्रंथ जो बना रहे, मतलब ग्रंथ बनाने का विचार क्यों आया वो बताया। अब मैं जो बना रहा हूं, मेरा इसमें क्या प्रयोजन, क्या मैं इसे किसी लौकिक प्रयोजन से बना रहा हूं, वो देखिए। बहुरी यहाँ जो मैं ये ग्रंथ बनावो हूं, सो कषाय नीते, अपना मान बढ़ावने को, व लोभ साधने को, व यश होने को, व अपनी पद्धति राखने को नहीं बनावो हो। ये उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी कि तुम ये मत समझना कि मुझे मेरा नाम चलाना है, कि लोग बाग याद रखेंगे एक पंडित टोडरमल जी थे। हैं? क्या लिखा कि कषाय से अपना मान बढ़ाने के लिए मैं ये ग्रंथ नहीं बना रहा हूं। मुझे बिल्कुल रत्ती भर भी इस ऐसा भाव नहीं है कि ये ग्रंथ बनाऊं तो लोग बाग मेरा नाम लें और अपना मान पोषण हो, है कि ये सबसे बड़े पंडित जी हैं। ऐसा उनको बिल्कुल भी भाव नहीं था। और दिख जाता है, कैसे दिख जाता है, उनकी प्रशस्तियां पढ़ो आपको पता चल जाए। वो अपना परिचय तक कैसे देते हैं, अपना परिचय भी पूरा आत्म स्वरूप पर घटित करके देते हैं। समझ में ही बात, मान बढ़ाई के लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, ये उन्होंने कह दिया स्पष्ट कि बिल्कुल मत समझना मैं मान बढ़ाई के लिए लिख रहा हूं। वह लोभ साधने को, कौन सा लोभ, कोई हमारी व्यवस्था कर देगा, लोग हमको बड़ा समझेंगे तो हमारे काम आसानी से कर देंगे, हमको रुपया पैसा दे देंगे। हैं, ये मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ जो ये कि पैसा मिलेगा इसलिए लिखता हूँ, क्योंकि ये भी एक काम था पहले, अभी भी है ना। लिखने का कुछ करने का पैसा मिलता है, ठीक है। पहले तो प्रतिलिपिकारों को तो ग्रंथ लिखने का मिलता था, कोई रचना करने वालों को भी मिलता है। आज के जमाने में तो खूब होता है। तो कोई मेरा लोभ हो इसमें, लोग बाग मुझे जाने, मेरी यश कीर्ति फैले, लोग मेरा कुछ काम कर दें, किसी के दिमाग में वो बात हो कि टोडरमल जी की व्यवस्था किसी ने कर रखी थी, भूल में मत रहना बिल्कुल भी। ये अपन परिचय के समय भी देख चुके हैं, बता चुका हूं मैं आप लोगों को, है ना। और वो पुस्तक पहले बताई थी ना आपको, टोडरमल जी के लेखों का, मतलब उनके ऊपर जो लिखे गए लेख थे, उनका संग्रह, उसमें पढ़िए। ये कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि टोडरमल जी की व्यवस्था किसी ने कर रखी। ये मनगढ़ंत बात है, पता नहीं किसने चला दी। कोई खुद ही ऐसे लोभी पंडित रहे होंगे जिन्होंने चला दी होगी, क्योंकि टोडरमल जी ने तो उस काम का खुद ने निषेध किया है। छठे अधिकार में है ना शायद, किसमें था वो, सांसारिक प्रयोजन का उसमें, नहीं सांसारिक प्रयोजन वाला तो था ही सही, सातवें में। उसके अलावा धर्म साधन से आजीविका 185 और 219 नंबर पेज पर शुरू में भी आया समझ में। आज से लिखेंगे तो उसके। हाँ उसमें भी था, शुरू में भी था। तो इसलिए भ्रम में मत रहना। इच्छा रहित इतने निर्मल परिणाम कैसे, ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ। इच्छा रहित निर्मल परिणाम क्यों क्यों नहीं होंगे। इच्छा तो है, इच्छा कैसी है लेकिन वो बताएंगे। इच्छा उनकी एकमात्र यही थी कि अरे ये जीव बेचारे बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो इनके लिए हम एक सरल ग्रंथ बनाते, ये करुणा बुद्धि, ये इच्छा, लौकिक इच्छा नहीं। वक्ता के में आगे था आजीविका अधिकार। हाँ टोडरमल जी खुद लिख रहे थे वक्ता के स्वरूप में। कभी लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, हाँ क्योंकि आशावान को यथार्थ उपदेश नहीं देगा। आप सोचो तो सही, कोई अगर उनकी व्यवस्था करता, तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस दृढ़ता से टोडरमल जी ने पांचवा छठा सातवां अधिकार लिखा है, वो लिख ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता ऐसा।
अगर कोई लौकिक लोभ आदि का प्रयोजन हो, रुपए पैसे का प्रयोजन हो, कुछ और हो, तो हो ही नहीं सकता। आया समझ में? इतनी दृढ़ता हो नहीं सकती। यश और मान में क्या अंतर? देखो ये भी एक बात है। यहाँ पे लिखा ना यश होने को, और इसके पहले लिखा मान बधावने को। मान और यश की इच्छा, मेरा नाम खूब हो, ये कौन सी कषाय है? मेरा सब लोगों के बीच में मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा यश फैले, ये कौन सी कषाय है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में से कौन सी कषाय है? अधिकांश लोगों को लगा मान कषाय। मान नहीं है ये लोभ है ना, ये लोभ है, यश का लोभ है। आया समझ में? और मान कषाय में तो खुद को मैं बड़ा मानता ही हूं पहले से। क्या? हम चौड़े बाजार सकड़ा, वो वाला हिसाब रहता है उस मान कषाय में। तो मान बढ़ाने के लिए कि मैं ऊंचा हूं तो मेरा और बड़प्पन बढ़े, इस भावना से भी नहीं, और मेरा यश फैले, लोग मुझे ऊंचा समझे, मेरा सम्मान करें, इस भावना से भी नहीं। ये दोनों ही भावना मेरे नहीं। दूसरे अपना आप नीचे हो जाने में ये लिखवा ना। आप हाँ, देखो दूसरे का ये लगता है। दूसरे किसी ने लिखा क्या? हमने लिखा। ऐसा घमंड, घमंड के लिए नहीं, मान बढ़ाने के लिए। सो कषाय निते अपना मान बढ़ाने को, व लोभ साधने को, व यश होने को, एक और चीज, व अपनी पद्धति राखने को। टोडर मल जी को नजर आता था उस समय, क्या, कि आगे लोग ऐसी बात करेंगे, इन्होंने नई परंपरा चला दी। करते ही है बहुत से इस तरह की बात, क्योंकि तेरा पंथ के प्रमुख विद्वान कहलाते हैं टोडर मल जी, शुद्ध धाम नायक है। और उस जमाने में तो बहुत आपस में वाद विवाद भी बहुत हुए। वो सांगानेर की घटना प्रसिद्ध है। वो हालांकि टोडरमल जी के पहले की घटना है, लेकिन उसके बाद ही वो सब सुगठित रूप से 13 नियम और वो सब जो बनाए गए ना। शुद्ध आमनाय मतलब, शुद्ध आमनाय नहीं समझते? शुद्ध आमनाय का मतलब कि वीतरागता जिसमें जरा भी खंडित ना हो, वीतरागता का जिसमें भरपूर पोषण हो। उसके नियम है कुछ ऐसे, भगवान की प्रतिमा पर फूल केसर आदि नहीं करना, स्त्रियां अभिषेक नहीं करेंगी, पंचामृत अभिषेक, अभिषेक ही नहीं होगा, अभिषेक कब बना है उसको, है ना? नहावन नहीं करे, धारण नहीं करे, ऐसा लिखा है ढूंढारी में। धारण माने अभिषेक। और वो दीपक आदि से पूजा नहीं करना है। और भी है वो देव देवियों को इनको नहीं मानना, रात में 10 दिक्पालों को नहीं मानना, रात में जिनेंद्र भगवान का मतलब रात में मंदिर आदि का काम नहीं होना। हाँ, सब आएगा। संयम प्रकाश के अलावा आपको मूल रूप से अगर देखने हो तो अ, दादा ने जो शोध लिखी है, पंडित तोड़रमल व्यक्तित्व कर्तृत्व, उसमें पेज नंबर तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसके अंदर वो मूल छंद दिए हुए हैं, जो 13 पंथ के 13 नियम है, वो उसमें मूल रूप से है। मूल किस कहाँ से मिले मालूम? मूल मिले बुद्धि विलास ग्रंथ से। बुद्धि विलास ग्रंथ एक पंडित बखत राम जी साहब हुए थे, तोड़रमल जी के समकालीन थे, विरोधी थे। वो विरोधी थे, वो थे विपरीत आमनाय वाले। तो उन्होंने बुद्धि विलास में लगा ये 13 पंथी ऐसे 13 नियम मानते हैं, ऐसा करके उन्होंने वो छंद बना के दिया। तो वहां पे वो दिया हुआ है। समय के अनुसार उसमें और भी साथ में नियम जुड़ते गए, और समय के अनुसार ना चाहते हुए भी, या क्या कहें, विपरीतता भी आती गई लोगों में। शुद्ध 13 पंथ आमनाय का मंदिर खुद को कहते हैं, उसके बावजूद शुद्ध आमनाय का पालन वहां नहीं होता। आरती होने लग गई, दिए जलने लग गए, दिया की मना है उसको, दीपक से पूजन नहीं करना, ऐसा सब है। हिंसा, अहिंसा वितरागता बस। जो अहिंसा की जगह हिंसा करने लगे बिना वजह के। हाँ भाई, वो जो शुद्ध आमनाय के नियम बनाए गए थे, अच्छा पेज नंबर 26 पर है वो, उसमें उस पुस्तक में पेज नंबर 26 पर है व्यक्तित्व कर्तृत्व। वो जो नियम बनाए गए थे, वो नियम किसके पोषण के लिए थे? कोई खुद के मान पोषण के लिए तो थे नहीं। वो सारे नियम थे वीतरागता और अहिंसा की सिद्धि के, है ना? उसमें जिन जिन चीजों का निषेध किया गया था, वो वही थी जिनसे या तो रागादिक की प्रवृत्ति विशेष बढ़ती थी, या हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती थी, इसलिए उनका निषेध था।
आया समझ में? और सब विद्वानों ने मिलजुल करके और वो सब पद्धति चलाई थी, है ना। चलाई क्या थी, कोई नई बात नहीं थी। जो पहले बीच में गड़बड़ हो गई थी, उस गड़बड़ का निराकरण करने के लिए वो नियम दृढ़ता से स्थापित किए। कोई नया पंथ नहीं चलाया गया था, ध्यान रखना। बहुत से लोग यूं सोचते हैं कि इन्होंने नया पंथ चलाया था। अरे नया पंथ कहाँ से चलाया था भाई? कुंद कुंदाचार्य देव से जो आमनाएं चली आ रही थी, अब उस समय तक तो कोई गड़बड़ थी नहीं। बाद में कुछ स्वच्छंदी लोगों ने अपने मन से ही और चीजें शामिल कर दी। तो टोडरमल जी ने लिया ऐसा प्रकरण, क्या वो पूर्व परंपरा का निषेध क्यों करते हो और ऐसा करके, ऐसा था ना वो। तो कि नई परंपरा चलाने का शायद छठे अधिकार में है मेरे ख्याल से। इसमें तो ये भी लीजिए ना, पूजना की कार्यों में उद्देश्य तो ये था क्या, हम्म। अवध जैसे वो पुण्य रसो दोषाय नालम, हाँ बहुत पुण्य सम पाप का दोष है ना, ये है ना। इस छल द्वारा पूजा प्रभावना आदि कार्यों के अंतर्गत हाँ, रात्रि में दीप आदि से सुना ही जरा। अथवा अनंत कायादि यानी पुष्प आदि साधारण वनस्पति के संग्रह से अथवा अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं, और स्तुति भक्ति आदि सब परिणामों में नहीं प्रवृत्त, 190 नंबर पेज पर है ये। अथवा थोड़े प्रवृत्त हैं। वहां नुकसान बहुत और नफा थोड़ा, या नफा कुछ भी नहीं। अरे दिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है। ये मूल पंक्ति है, बढ़िया। जिन धर्म तो धर्म का ठिकाना। उसमें सोना को कसा करना प्रमाद रूप, वहाँ बाग बाड़ी फुलवारी बना सके। ये 190 नंबर पेज है ना। ये धार्मिक कार्यक्रमों में विषय विषय पोषण वाला प्रकरण है ये असल। जब भी बहुत अगर रात्रि में मंदिर खोलना हो सब आएंगे। तो वहां पे इस तरह का नहीं है, मतलब वो सीधे से नियम अलग से लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो झलक वहां पे नजर है। तो ऐसा है, छठे अधिकार का प्रकरण है वो। हाँ सही है, जब वो क्रियाकांड हावी हुआ ना, तो ये सब बातें। अब देखो, जो जिम्मेदार होते हैं, जो अ, धर्म को आगे सुरक्षित चलाना चाहते हैं, तो उनको तो वो विकल्प आएगा इसलिए, तो वो नियम बनाए गए। और विरोधी लोगों ने, या जिनको वो नहीं जमता था, वो कहने लगे ये अलग नया पंथ चल गया। नया पंथ नहीं चला। वो स्वर्ण छठा अधिकारी छोड़ दिया पड़। हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या पांचवा छठा अधिकार पढ़ते ही नहीं, बहुत से लोग नहीं पढ़ते। अरे टोडरमल जी ने अपनी जान गंवाई उसके पीछे। आया समझ में? विपरीत आमनाएं चलती है, उसको वो विषम पंथ कहा जाता था, बाद में 20 पंथ नाम चलने लगा। इसमें ये भी है, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध, हाँ, वो यानी सब आएगा छठे अधिकार में है। 173 ना, कुदेवी देवता आदि जो है, वो सब। तो देखो, ये बात तो इसलिए हो गई अपनी कि भाई अपनी पद्धति रखने को ना ही बनाओ हो। मैं जो ये ग्रंथ बना रहा हूँ, कि मेरी पद्धति चले, मेरे नाम से कोई मंदिर चले, या मेरी आमनाएं अलग चल पड़े, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। इसलिए ये व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो लिख रहे हैं टोडरमल जी, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई पद्धति चल पड़े। तो फिर क्या भाव है? जिनके व्याकरण न्याय आदि का, व नए प्रमाण आदि का, व विशेष अर्थनी का ज्ञान नहीं, ताते तिनके बड़े ग्रंथनी का अभ्यास तो बनी सके नहीं। बहुरी कोई छोटे ग्रंथनी का अभ्यास बने, तो भी यथार्थ अर्थ भाषे नहीं। ऐसे इस समय विषय मंद ज्ञानवान जीव बहुत देखी, तिनके तिनका भला होने के अर्थी धर्म बुद्धि ते ये भाषा मय ग्रंथ बनावो हो। ये उनका अभिप्राय। धर्म बुद्धि से। किस लिए बना रहा हूँ? कौन सी बुद्धि? सबसे पहले तो धर्म बुद्धि। कोई लोभ की बुद्धि नहीं, मान पढ़ाई की बुद्धि नहीं, यश की बुद्धि नहीं, पाप बुद्धि नहीं, धर्म बुद्धि से। कैसी धर्म बुद्धि? अरे ऐसे ऐसे जीव हैं कि जिनको व्याकरण न्याय का इनका कुछ ज्ञान नहीं, इनका नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन नए प्रमाण वगैरह भी नहीं जानते, अपेक्षाएं भी नहीं समझते। अब ऐसे जीव क्या पढ़ेंगे बताओ? थोड़ी बहुत संस्कृत सीख जाएंगे, प्राकृत सीख जाएंगे, तो समय सार पढ़ तो लेंगे, लेकिन नए प्रमाण आदि का भी तो ज्ञान नहीं है, अपेक्षाएं नहीं समझेंगे, तो उल्टा ग्रहण कर लेंगे। आया समझ में? इतनी विपरीतता खड़ी हो जाएगी, तो उनको विशेष अर्थ भाषित होता नहीं है, तो उन बड़े ग्रंथों का तो अभ्यास बन नहीं सकता। और छोटे मोटे ग्रंथ, अगर मतलब छोटे ग्रंथ मतलब थोड़े बहुत जो इस तरह के ग्रंथ हैं जो आसानी से समझ में आ सके, वो भी अगर पढ़ते हैं, तो उनका भी अर्थ इनको यथार्थ भाषित नहीं होता।
उस टाइम पर छोटे ग्रंथ भी सरल नहीं थे। आया समझ? छोटे ग्रंथ भी सरल नहीं थे। कैसे नहीं थे? उदाहरण बताऊं? परमार्थ वचनिका, निमित्त उपादान की चिट्ठी, बुद्धि विलास, अनुभव प्रकाश, ये पढ़ के देखो आप। भाषा शैली की वजह से। चित विलास, चिद विलास, भाषा शैली में, और वो भी अर्थ भी उसका बहुत गंभीर, बहुत गंभीर अर्थ है, भारी अर्थ है उसमें। अब अपेक्षाएं नहीं समझे, नए प्रमाण वगैरह कुछ समझे नहीं, तो कैसे पढ़े ये? आया समझ? भाषा सीख भी लो, लेकिन अपेक्षाएं नहीं आवे तो जिनागम का तो रहस्य नहीं खोल सकता, क्योंकि भाषा के सहारे थोड़े ना खुलता है कोई सारा रहस्य। भाषा भी चाहिए, अपेक्षाओं का ज्ञान भी चाहिए, सारी बातें चाहिए। तो ऐसे इस समय विषय मंद ज्ञानवान जीव बहुत देखे। हमको देख देख करके बहुत करुणा है कि अरे ये अल्प ज्ञानवान जीव बहुत है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले जीव बहुत हैं। तो उनका भला होने के लिए, कैसे भी करके उनका भला हो सके, इसलिए धर्म बुद्धि से ये भाषामय, भाषामय मतलब देश भाषा, जो उनकी लोकल भाषा थी जिससे लोग आसानी से समझ जाते हैं, उसको कहते हैं देश भाषा। जैसा अभी अपन जिस भाषा में चर्चा कर रहे हैं, ये अपनी देश भाषा है। ये पूरी तरह से व्याकरण सम्मत नहीं है, क्योंकि अपन बहुत से शब्द, बहुत से वाक्य ऐसे भी बना देते हैं जो व्याकरण के हिसाब से उचित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये भाषा कार्य करती है। तो उनका भला होने के लिए धर्म बुद्धि से ये भाषामय ग्रंथ बनाओ हो। ये भाषामय ग्रंथ में इसलिए बनाता हूं बहुरी। अच्छा, ये तो अब आगे की बात आ गई। ये अब उनकी भावना आ गई क्या, कि आपने ये ग्रंथ क्यों बनाया, उसके पीछे क्या भाव था। दो प्रश्न थे। एक तो जरूरत क्या थी इस ग्रंथ की, है ना? और दूसरा कि आपने ये ग्रंथ किस भावना से बनाया, आपको क्या आवश्यकता पड़ी। तो ये दोनों का जवाब यहाँ पे टोडरमल जी ने दिया, है ना? आगे का विषय देखते हैं अपन। अब बहुत बढ़िया बात आ रही है अब, है ना? थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। वैसे तो सारा ही विषय ध्यान लगा के सुनने का है। देखिए, पहली पंक्ति से बहुरी, जैसे बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हुई, और वह न अवलोके। बहुरी, जैसे कोढ़ी को अमृत पान करावे, और वह न करे, तैसे संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, और वह अभ्यास न करे, तो वाके अभाग्य की महिमा हमते तो होए सके नहीं। वाका होनहार ही को विचारे अपने समता आवे। उक्तम च साहीणे गुरु जोगे, जेण सुनंती है धम्म वयनाई, ते धीठ दुष्ट चित्ता, अह सोहड़ा भव भय विहूणा। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का जोग जुड़े भी, जे जीव धर्म वचन निको नाही सुने है, ते ढीठ हैं, और उनका दुष्ट। उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय ते तीर्थंकर आदिक डरे, तिस संसार भय करी रहित हैं, ते बड़े सुभट हैं। रीडिंग तो लगा देता हूँ मैं थोड़ा ये, फिर चर्चा करते रहेंगे। बहुरी प्रवचन सार विषय भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया, तहा प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कया। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। या को होते हैं तत्वनि का श्रद्धान हो है, तत्वनि का श्रद्धान भय संयम भाव हो है, और तिस आगम ते आत्म ज्ञान की भी प्राप्ति हो है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो। बहुरी, धर्म के अनेक अंग हैं, तीन विषय एक ध्यान बिना याते ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। ताते जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। बहुरी, इस ग्रंथ का तो वाचना सुनना विचारना घना सुगम है।
को व्याकरण आदि का भी साधन न चाहिए, ताते अवश्य या का अभ्यास विषय प्रवर्तो, तुम्हारा कल्याण होएगा। इति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र विषय पीठ बंधम अधिकार समाप्त भया। देखिए क्या गजब बात आई है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का ये श्लोक यहाँ पे दिया है। श्लोक क्या है, गाथा है। क्या कह रहे हैं, बहुरी जैसे बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे उदाहरण समझना, दो उदाहरण दिए उन्होंने। जैसे किसी बड़े दरिद्री को, बड़े दरिद्री मतलब बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, है ना। जैसे बड़ा सेठ, एक तो सेठ, और सेठ का भी बड़ा सेठ मतलब कि वो ज्यादा ही, बहुत ज्यादा बड़ा सेठ, यानी बहुत रुपए पैसे वाला। उसी तरह से दरिद्री से भी बड़ा दरिद्री, बिल्कुल भिखारी होने की नौबत पर आ गया ऐसा। बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हुई। अब ये अवलोकन मात्र चिंतामणि क्या, चिंतामणि की प्राप्ति हुई कितनी देर के लिए, कि सिर्फ अवलोकन के लिए, देखने के लिए, ऐसा, ऐसा नहीं। सिर्फ देखने के लिए नहीं, उसको तो मिला है बहुत देर के लिए। तो अवलोकन मात्र चिंतामणि क्या, कि चिंतामणि में भी दो कैटेगरी। एक तो चिंतामणि है, अब उसके सामने आप विचार करो, है ना, चिंतन करोगे तो वो मिलेगी। अब ये अवलोकन मात्र चिंतामणि की देखोगे और तत्काल वो वस्तु मिल, आया समझ में? अवलोकन मात्र चिंतामणि। हालांकि आप कह सकते हो चिंतामणि में तो चिंतन तो होएगा ही सही ना, बिना चिंतन के तो नहीं मिलेगा। तो चिंतामणि की विशेषता समझना, अवलोकन मात्र चिंतामणि, कि उसको देखा और देख करके बस विचार किया और वो वस्तु मिल जाए। ये ऐसी किंवदंतियां रूप चलती हैं, है ना, कामधेनु और चिंतामणि, ऐसे ये दो तीन नाम चलते हैं इस तरह के। क्या, कामधेनु वो गाय कहलाती थी जिससे सब वस्तुएं अपनी जो प्रिय वस्तुएं वो मिल जाए। ऐसे ही चिंतामणि रत्न हुआ करता था, है ना। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष तो वास्तव में थे। बाकी ये दो के संबंध में कोई ऐसा कथन यूं आया नहीं, किसी कहानी में भी नहीं है कि उसको चिंतामणि मिल गई थी या कुछ ऐसा। ये किंवदंतियों जैसे ही चलते हैं, खैर उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मान लो कि किसी को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति, उसको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ देखना था, बोलना भी नहीं था मुंह से। कल्प वृक्ष से तो मांगना पड़ता। जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रह। जांचे सुर तरु देय सुख क्या मतलब, कि कल्प वृक्षों से तो मांगने पर, याचना कर, जांचे मतलब याचे, याचना करने पर। तो याचना करने पर सुर तरु कल्प वृक्ष देय सुख, वो सुख देता है। और चिंतत चिंता रैन, चिंता रैन मतलब चिंतामणि रत्न। तो चिंता करने पर, चिंतन करने पर वो चिंतामणि रत्न से भी उस सुख की प्राप्ति होती है। बिन जांचे, बिन चिंतये धर्म सकल सुख, की न याचना करनी है न चिंतन करना। खैर वो तो धर्म की बात है, यहाँ पे तो यूं समझो कि अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हुई और वह न अवलोकन। उससे क्या रहे, तू अमीर हो जाएगा, तेरे जन्म जन्म का जो दारिद्र है ये खत्म हो जाएगा। तू जो भूखों मरता है, अब कभी जिंदगी में भूखे पेट नहीं रहेगा। तू एक बार आंख खोल के देख तो सही। कि नहीं 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 देखूंगा, नहीं देख, नहीं देखना, आंखें ही नहीं खोल रहा है, आंख खोल के नहीं देखना चाह रहा। सहज रूप से उसको अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति होगी, अपने आप भाग्य से मिल गई। लेकिन वो इतना बड़ा मूर्ख और ऐसा अभागा कि देखना ही नहीं चाहता। दूसरा, बहुरी जैसे कोढ़ी को अमृत पान करावे और वह न करे। कोढ़ एक रोग होता है ना, आजकल तो फिर भी कम देखने में आते हैं किससे, लेकिन पुराणों में और इनमें तो कोढ़ का बहुत नाम आता था, है ना। अभी भी होते ही हैं, लोग तो होते ही हैं, कोढ़ किसी को हो तो हो ही जाए। तो अमृत पान, अमृत माने यूं समझ लीजिए ऐसी औषधि कि जिसको पीते ही उसका वो सब दूर हो जाए, वो रोग दूर हो जाए, क्या, सारी बीमारियां दूर हो जाए, ऐसा अमृत। तो ऐसी अमृतमयी औषधि, उसका पान उसको कराया जाए, क्या,
उसे अमृत पान कराया जा रहा है, और मुझे तो नहीं पी, मुझे तो नहीं पीनी, पता नहीं जानने क्या है, मुझे तो नहीं पी। दो उदाहरण क्यों दिए टोड़र में? एक में काम नहीं बन रहा था क्या? मैं सोच रहा था कि ये दो क्यों आए उधर। देखो, वापस से पीछे जो अपना उदाहरण चला था ना, संसार रूपी अटवी में, उसमें दो बातें थी। एक तो मिथ्यात्व का अंधेरा, और दूसरा वो कर्मों के द्वारा जो दुखी हो रहा था। आया समझ में? यही था ना, कर्मों से पीड़ित हो रहा था कर्म के उदय में, और एक वो मिथ्यात्व का अंधकार, दो तरफा मार पड़ रही थी। यहाँ भी इसी बात है कि एक तो वो रोग है, दूसरा कि इसको सिर्फ आंखें खोल के देखनी है और कुछ भी नहीं करना। तो मिथ्यात्व का इतना गहरा प्रभाव कि ये आंखें खोल के देखना नहीं चाहता उसको। आया समझ में? तो ऐसा लगता है दो उदाहरण उस पर बिठाने के लिए दिए, बिल्कुल एकदम वो निष्कर्ष के रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक विचार मुझको आया कि वहां पे जैसे दो बातें थी, मिथ्यात्व का अंधेरा छाया हुआ था, और आंखें खोले, उजाले, उजाला तो फैला हुआ है, या आंखें खोले तो रास्ता दिख जाए, आंखें खोले तो इसकी दरिद्रता दूर हो जाए। आया समझ में? और इसको कोड काय का है? कोड है इसको उन कर्मों का, कर्मों की तरफ से जो दुख मिल रहा है वो हो गया कोड जैसा, और मिथ्यात्व का जो अंधेरा छाया है वो हो गया इसकी आंखें बंद जैसी, आंखें बंद करके बैठे। अब दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो ना अवलोकन, आप समझ रहे हो ना कि आंखें खोलेगा तो क्या हो जाएगा? आंखें खोलेगा तो पूरा जीवन पलट जाएगा, काया पलट हो जाएगी उसकी। और कोढ़ी को अमृत पान करावे और वह ना करे, अगर अमृत पान कर लेवे तो सर्वांग सुंदर कामदेव जैसा रूप हो जाए। भक्तमर्जी में आता है, गाढ़म ब्रह्म निगड़ कोटि निकृष्ट जंगा है, मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा, ये लाइन है वो तो खास। ये मकर ध्वज कामदेव जैसे हो जाते हैं। क्या कहा? वह न करे तैसे संसार पीड़ित जीव को, संसार पीड़ित, संसार की पीड़ा दो ही दिखाई थी शुरू में, संसार रूपी अटवी में दो ही बातें आई थी ना वहां पर, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की। तो संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे। ये लाइनें तो पूरी बोल्ड होने जैसी थी क्या? अपने उन सब रिश्तेदारों को पढ़ा देना जो स्वाध्याय से दूर भागते हैं। क्या समझ में आई बात? अपने जितने भी ऐसे मिलने जुलने वाले हैं और जितने परिचित हैं, घर वाले हैं, उनको पढ़ा देना कि ये पढ़ लो भैया अच्छे से। क्या कहा? सुगम मोक्ष मार्ग, सुगम है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। न संस्कृत पढ़नी पड़ रही है, न प्राकृत पढ़नी पड़ रही है, न कोई न्याय व्याकरण सीखना पड़ रहा है, अपनी भाषा में टोडरमल जी ने कितना सरल करके लिखा। ये जो इसके हिंदी अनुवाद हैं, ये किसी को दिखाया जाए तो कोई कह नहीं सकता कि ये 300 साल पहले लिखी गई थी शुरू, है इतनी सरल। बल्कि कई जगह तो ऐसा लगता है जो उनके बाद इतने टाइम बाद सदा सुख जी वगैरह हुए ना, उनसे भी परिपक्वता ज्यादा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नजर आती है। अपन देख रहे हैं ना रत्नाकरण जी, उनकी भी अच्छी है, कमी कुछ नहीं, लेकिन टोडरमल जी के मुकाबले तो नहीं बैठ। में लीजिए। हाँ, वो एक फिल्म बनी तो थी, वो उदाहरण सारे इसके लिए हुए। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, पहले भी बताया आप लोगों को, यूट्यूब पर देखिएगा, ऐसा लगेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हो आप। इसके तो उदाहरण लिए लोगों ने। फिर से, तैसे संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने। सुगम, और उन्होंने बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हमें तो समझ में नहीं आता। अरे तू बैठ तो सही, तू थोड़ा पढ़ने की कोशिश तो कर, क्या समझ में नहीं आता? तुझे ये समझ में आता है कि मूंगफली किस तरह से खाई जाती है? छिलका नहीं खाना है, दाना खाना है, इतना समझ में आता? केला कैसे खाता है? छिलका उतार के अंदर का जो दल है केले का वही खाता है ना। आम खाना आता है छील करके और गुठली हटा करके। तो बस समझ सकता है, इससे ज्यादा और क्या समझ चाहिए? इससे ज्यादा और क्या समझ चाहिए? बताओ। कि जिसको इतना काम आ गया वो तो बहुत आ गया। संगी है वो, पंचेंद्रिय है, उसको मालूम है क्या खाने का है क्या नहीं है।
जूते चप्पल उठा के तो नहीं खा जाता ना। तो फिर और क्या चाहिए फिर, इतनी बुद्धि है उसमें तो सीख लेगा। सुगम, सुगम मोक्ष मार्ग का, सुगम दो तरह से, समझने की दृष्टि से सुगम, प्राप्ति की दृष्टि से सुगम। क्या मतलब, इस समझ में आएगा, लेकिन समझ में तो तब आएगा जब पढ़ेगा सीखेगा उसके बारे में। तो पढ़ना सीखना भी कहीं पे जाना पड़ेगा, है। जैसे मान लो किसी को कोई बड़ी डिग्री करनी हो, अब तो खैर जगह जगह सब तरह के कॉलेज खुल गए। मान लो कुछ पहले तो यूं होता था ना, एमबीए करनी है तो कहाँ जाओ, वहाँ अहमदाबाद जाओ, है। या कुछ डॉक्टरी पढ़नी है तो कहीं वहां जाओ, इंजीनियरिंग करनी है तो रुड़की जाओ। पहले तो ऐसा कहते थे, अब तो जगह जगह सब खुल गए हैं, बहुत जगह। तो मोक्ष मार्ग पढ़ने कहीं और जाना पड़ेगा? अरे बिल्कुल सुगम है, तेरे घर पे उपलब्ध है। तेरे पास हाथ में पुस्तक नहीं हो, तेरे मोबाइल को खोल, डाउनलोड कर, ये उपलब्ध है। इससे ज्यादा सुगमता और कहीं की चाहिए बताओ? लोगों को पहले ग्रंथ मिलते नहीं थे, आज घर घर में ग्रंथ रखे हुए। पहले मंदिर में एक ग्रंथ होता था, जिनालय। देखे कभी पुरानी अलमारियां देखी? एक ग्रंथ मंदिर में ही होता था, वहीं पे पढ़ते थे। और मान लो फट जाए कुछ हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती थी, वो मंगाना पड़ता, किसी से लिखवाना पड़ता, ये सब होता। अब तो फोन लगाया, वहां से कितनी चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, एक झटके में वहां से आ जाए। उपलब्ध नहीं है, 5 दिन में तो छप जाएंगे। क्या देर लगती है बताओ? 5 दिन में तो छप करके आपके घर पे, इतना फास्ट काम हो गया। सुगमता इतनी कि जो विषय चाहिए वो विषय आपको घर बैठे आपकी हथेली में उपलब्ध है। इतनी सुगमता। और ना सिर्फ वो वस्तु, वो ग्रंथ उपलब्ध है, उस पर तमाम व्याख्यान, जाने कितने विद्वानों के व्याख्यान उपलब्ध है, टीकाएं उपलब्ध है। ये सुविधा थी क्या पहले कभी? सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बन गया, खूब आसानी से बन गया। जगह जगह शिविर लग रहे हैं, जगह जगह कक्षाओं का आयोजन होता है, जगह जगह पाठशालाएं हैं। अरे और अब तो जगह जगह कहाँ जाना है, कमरे में ही चल रही है सारी पाठशाला, है। ये मोबाइल में तो सारा ही काम हो रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सुगम और क्या होगा, बस। समझ में ही बात। अब तो ये इतना हो गया कि पहले तो चलो सोचते थे कि रसोई में जाना पड़ेगा और कुछ लेकर के और फिर यूं उठा करके और थाली में रख के खाना पड़ेगा। अरे ये तो मुंह में ही रख दी मिठाई, मुंह में ही रख दी है अब तो। अब चबाना तो पड़ेगा ना, इतना चबाने का भी मन ही नहीं हो, ये थूक दे, मुंह में रखी हुई मिठाई थूक दे, निगलना तो पड़ेगा, है। अच्छा इससे चबाया नहीं जाता तो पीस करके रख दिया मुंह में भी, निगलेगा तो खुद ही, है? निगलना तो खुद को पड़ेगा ना। अब ये ऐसा मूर्ख है कि इसके भव रोग की दवा, ये अमृत की औषधि इसको पिलाई, सुगम मिल गई, सुगम। सुगम समय हो गया क्या? सुगम जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, और वह अभ्यास न करे। क्या लिखा? तो वाके अभाग्य की महिमा, हम ते तो होए सके ना। उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो हो सकती है? की भी महिमा। बताओ, क्या अभाग्य की भी कोई महिमा होती है? अरे इसका कितना अभाग्य है, इसके अभाग्य का रोना हम तो नहीं रो सकते, हैं? इतना इतना अभाग्य हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसे समुद्र को कोई हाथों से पार नहीं कर सकता, जैसे सुमेरु को कोई चढ़ करके लांग नहीं सकता, वैसे इसके अभाग्य को हम बोलते बोलते इसका अभाग्य की महिमा खत्म नहीं हो, इतना अभाग्य इसका। किसका? कि जिसको सहज योग मिल रहा है, जिसको ये सुगमता से ये सारी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं, और उसके बावजूद वो अभ्यास नहीं कर रहा है, उसके बावजूद वो जिनागम को पढ़ने को तैयार नहीं होता, इसके अभाग्य की महिमा नहीं की जा सकती। गणधर देव भी उसके अभाग्य का वर्णन करते करते थक जाएंगे, इतना अभागा है। असंगी पंचेंद्री का तो चलो एक वो किस्सा है कि वो तो समझ ही नहीं सकता था उसको क्या उपलब्ध। दूसरे लोगों का भी बहाना बना लो कि उनको क्या मिला है, तो दूसरे कुल में पैदा हुए। अरे तुम तो जैन हो, तुम्हारे तो क्या कहें, मंदिर में, घरों में और हाथ में उपलब्ध हो चुकी है ये चीज तो बिल्कुल।
अब उसके बाद भी अगर अभ्यास नहीं करता है, उसके बाद भी इसको शास्त्राभ्यास की रुचि नहीं होती है, तो इससे अभागा और कौन होगा बताओ। क्या उदाहरण दे, टोडरमल जी ने दो उदाहरण दिए, इससे बढ़ के कोई उदाहरण ख्याल में आता हो तो वो लगा दे। समझ में आई बात। उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती। इसलिए भैया जैन शास्त्रों का अभ्यास तो निरंतर निरंतर, है ना। ये तो खाना कैसे खा लो, अगर शास्त्र का अभ्यास नहीं हो तो कैसे भोजन हो जाए दिन भर? मुमुक्षु की खुराक तो ये है क्या, जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसकी तो खुराक ये है समझ। भजन बिन भोजन नहीं, स्वाध्याय बिन शयन नहीं। ये नियम रखो, बहुत बढ़िया बात लगती है वो। भजन का मतलब वो भगवान का दर्शन इत्यादि, है ना, वो भजन। उसके बिना भोजन नहीं करना और स्वाध्याय के बिना शयन नहीं करना, ऐसा नियम रखो। अरे और दुर्लभ नहीं है ना, चक्कर ये है इतनी सुलभता से उपलब्ध हो गया, कहीं जाना नहीं है। वो कौन सा श्लोक था, न च देशांतर गमने न क्लेशो न धन व्ययो, उसमें है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। सुदृष्टि तरंगिणी का तो है, उसमें कोट किया है शायद, है? कि तुझे किसी दूर देश में नहीं जाना पड़ रहा, तेरा रुपया पैसा खर्च नहीं हो रहा, कोई क्लेश नहीं उठाना पड़ रहा, कोई बड़ी भारी मेहनत लगती है क्या स्वाध्याय करने में? कितनी मेहनत लगती है बताओ। कोई बोझा बोझा रखना पड़ता है माथे पे, टेंशन होती है कुछ, अरे सारी टेंशनें दूर हो जाती है इससे। रुपया पैसा खर्च होता हो, कुछ रुपया नहीं लग रहा, एक पैसा खर्च नहीं हो रहा। ये वो भागते हैं, हाँ, सत्ता स्वरूप में भी था। क्लेशो न हो। न क्लेशो न धन व्ययो न च देशांतर गमने। अरे तो क्यों नहीं करता भैया, क्यों नहीं करता। अभी तो समय हो गया अपना, आगे कल बहुत बढ़िया बात आएगी उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का। हाँ, ये बाकी ये बात है। वाका होनहार ही को विचारे अपने समता हवे। कि क्या करें साहब, इसका तो होनहार ही ऐसा था, इसलिए इसने पढ़ा नहीं। बाद में यही कहना पड़ेगा, है ना। अभी तो कह रहे हैं, खूब प्रेरित कर रहे हैं, बाद में क्या कहेंगे, कि बाद में तो फिर यही कहना पड़ेगा कि इसकी होनहारी खोटी थी इसलिए नहीं पढ़ा इसे। जैन के घर में पैदा हो गया, जैन के घर में पैदा हो गया, जैन शासन मिल गया, और जैन शास्त्र भी इसको सुलभ थे, लेकिन आंख खोल देखी नहीं, आंखें खोल के देखना नहीं चाह रहा इसको, कैसे दरिद्रता दूर है? उस अमृत का पान ही नहीं करना चाहता, ऐसी बात है। अभी चर्चा शेष है इसमें, उसको कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन बार को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता की जय हो, जय जय